हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अदानी जी के स्टॉक जितने भी है वो लगभग अपने हाई के पास आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि अपने हाई को भी ब्रेकआउट करके नए हाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमें जो है इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रखना है और स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक अभी हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो ये जो लाइन है आपको अच्छे से दिख रही होगी कि स्टॉक हमारे इस प्राइस के बाद से स्टॉक हमारा ऊपर चला गया। तो यहाँ से अभी स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हमें जो है इस तरह से ट्रेड करना है कि स्टॉक अगर इसके ऊपर आता है तो हमें बाय करके रखना है और अगर इसके नीचे रहता है तो सेल करके पोजीशन में रहना है। अभी जिस तरह से स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये भी अगर आप देखेंगे तो अपने हाई के पास में है और यहाँ से हम जो है पुराने लेवल्स के साथ में अपने इसके नए लेवल्स का पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में जो लास्ट का हाई बना और लो बना जो यहाँ पर बनता हुआ, एक बार स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो हमारा लो बना है अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा पिछले वाला हाई था और स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया और स्टॉक अब ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब नया टारगेट कौन सा रखना है, तो ये देखिएगा। पहले तो आप इसको इस कैंडल का जो लो बना है 3092 का, तो इसको आप सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। और स्टॉक में यहाँ से देखेंगे तो हर दिन स्टॉक एक ही लेवल पर हाई बना रहा है, 3255, 3252, 3252। तो ये तीनों कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो एक हाई के बाद में स्टॉक रुक रहा है और यहीं से इन्वर्टेड हैमर बना रहा है और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल का लो जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक नया हाई बनाएगा और स्टॉक का जो हाई है 3255 का, ये लेवल ब्रेक होकर के पहला छोटा टारगेट जो रहेगा 3278 रुपए का रहेगा जो इस कैंडल का हाई है। अब ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो आपको उसके बाद का टारगेट कौन सा रखना है और स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, इंट्राडे में, तो इस कैंडल के लो का जरूर रखिएगा। क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर नीचे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो लगभग हमारा बनेगा 2804 रुपए के आसपास का। छोटा मोटा एक लेवल और भी है यहाँ पर सपोर्ट का, तो ये भी आप लेकर के चलिएगा। मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ ताकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो हमारा जो लास्ट का ये जो लो बना है मेजर वाला, इसके ऊपर कहीं ना कहीं लो बनाएगा। पर फिलहाल स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है जो लगभग हमारा 1 महीने के आसपास होने वाला है, लगभग लगभग फरवरी इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टॉक जैसे हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको जो नियरेस्ट टारगेट रखना है वो हम यहाँ पर पीछे से जाकर के देखेंगे। देखिएगा स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसके आसपास स्टॉक का एक हाई लेवल यहाँ पर बना हुआ है 3340 का और इसी के पास में एक हाई और बना हुआ है जो यहाँ पर बना है 3382 रुपए का। तो ये दो आप छोटे टारगेट रखिएगा। जैसे हमारा ये टारगेट अचीव होगा उसके बाद आपको ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा और वो टारगेट कौन सा रहेगा, वो हमारा रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग हमारा बना हुआ है 3560 का। तो ये लेवल आप लेकर के चलिएगा। छोटा लेवल चलिए तो फिर यहाँ पे इस कैंडल का हाई पर ये आप लेवल लेकर के चलिएगा। जैसे हमारा लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट आपका इस कैंडल के लो का रखना है जो 3616 का है और बड़ा टारगेट आप रखिएगा यहाँ पे जो लगभग हमारा 3800 से लेकर के 3880 के बीच का रहेगा। ये आपका सबसे बढ़िया और अच्छा वाला टारगेट रहेगा। और ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप देखेंगे तो पुराना हाई है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया और फिर से पुराना हाई बना हुआ है। तो ये जितने भी पुराने हाई लेवल है इनको आप मार्क करके जरूर चलेगा क्योंकि यही आपके आने वाले समय के लेवल्स बनते हैं। इसमें कोई अलग से कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप पता करेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद आपको पता करना है कि स्टॉक में किस तरह के कैंडल बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनाया और ये कंटिन्यू यहाँ तक चला और यहाँ पे जाके स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और इस रेड कैंडल में स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया और कैंडल भी रेड बना दी। तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए था क्योंकि जब भी स्टॉक हमारे पुराने सपोर्ट के पास में या पुराने रेजिस्टेंस के पास आता है तो स्टॉक में गिरावट जरूर देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और भारी
गिरावट देखने को मिली। उसके बाद न्यूज़ आई और न्यूज़ की वजह से स्टॉक में और भी गिरावट आई। तो मैंने आपको ये सारे लेवल्स बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।